हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है सम, SUM, सम। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सम के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है सम, मैथ्स ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट एड्स इट्स आर्गुमेंट, मीन्स जो भी नंबर्स या सेल्स हम लोगों ने इसको रेफर किए हैं ये उन सभी को ऐड करके सम रिटर्न कर देता है। सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला है इसका इक्वल टू सम, और नंबर 1, नंबर 2, 255 तक इस तरीके से हम नंबर डायरेक्ट इनपुट मेथड में रख सकते हैं, और अदरवाइज इतनी ही नंबर ऑफ रेंज या एरेज हम इसको रेफर कर सकते हैं। इसको और डिस्कस करते हैं। इक्वल टू सम, सम एडिट्स ऑल नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी सेल या रेंज हमने इसको बताए हैं उन सबको ऐड करके रिटर्न कर देता है। नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से 1 से लेकर के 255 तक ये नंबर्स इस तरीके से लिख देता है। लॉजिकल वैल्यूज टेस्ट हो उनको इग्नोर कर देता है और उन सभी को ऐड करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल के थ्रू इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लाइक एग्जांपल 1 में हम डायरेक्ट इनपुट मेथड से इक्वल टू सम 6000, 12,000, 11,000 ये मैंने डायरेक्ट इनपुट मेथड से रखे और ये इसने सम करके हमें रिटर्न कर दिया कि इन तीनों वैल्यूज का जो सम है वो दैट इज 29,000। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि अगर बाय चांस हम लोगों ने लास्ट में कॉमा है एक, मींस फोर्थ डिजिट और हम इसको बता रहे हैं, तो ये इसको क्या इफेक्ट आएगा इस पर। इसने फोर्थ डिजिट को काउंट तो किया बट क्योंकि वैल्यू नहीं है तो वो इसको जीरो मानते हुए इसने इसको यहां पर रेफर कर दिया। ठीक है, फोर्थ डिजिट काउंट तो कर रहा है पर टोटल में जो ऐड कर रहा है वो जीरो का ऐड कर रहा है क्योंकि फोर्थ वाली कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लॉजिकल वैल्यूज हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा। लाइक मैं फोर्थ वाले में 2 इक्वल टू 2 लिख देता हूं और हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू है तो वो उसको 1 काउंट करता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, 29,001। ठीक है, अगर हम 2 इक्वल टू 2 लिखते हैं तो वो 1 काउंट करेगा, और कोई हम लोग अगर कहें कि 2 इज ग्रेटर देन 2 क्योंकि वो फॉल्स वैल्यू है और फॉल्स को एक्सेल जीरो काउंट करता है तो वो जीरो रिटर्न करके उसने 29,000 हमें रिटर्न कर दिया। और 2 इक्वल टू 2 अगर हम करते हैं तो देखिए 1 काउंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल रेफरेंसेज की, सम, और ये मैंने इस तरीके से रेंज ले ली, कंप्लीट रेंज। ठीक है, तो ये सम इसने हमें रिटर्न कर दिया। अगर हम अपनी रेंज को बढ़ाना चाहें तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं दोनों रेंजेज ये इस तरीके से ले रहा हूं तो इसने ये हमें बोथ बोनस और सैलरी दोनों का सम कितना है वो इस तरीके से हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब कुछ अलग अलग हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि सेल रेफरेंसेज में अगर कोई सेल ब्लैंक है तो क्या इफेक्ट आएगा। अगर सपोज हम इसको डिलीट कर देते हैं तो इसने डायरेक्ट सम तो हमें दिया उस सेल को जीरो मानते हुए, डिलीट का मतलब उसने ब्लैंक माना या जीरो माना उसे, तो हमें ये सम रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर बाई चांस हम लोग कहते हैं कि जी यहां पर कोई वैल्यू एरर है इक्वल टू नम एरर है, तो हमारे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। उसने एरर को इग्नोर कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि जितने भी नंबर्स थे उसने उन सबको ऐड करके हमें रिटर्न कर दिया। अगर बाई चांस 2 नंबर एरर हो तब क्या होगा,
आंसर हमारा आ रहा है, केवल इसने नंबर्स को ऐड कर दिया, ब्लैंक और नंबर एरर को इग्नोर कर देता है, मल्टीपल एरर को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हमें ये चीज इससे क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज समझने की है कि अगर टेस्ट लिख दें हम कहीं पर तो क्या इफेक्ट आएगा, मींस नाम होगा। अगर यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूं टेक्स्ट, तो उसने उसको काउंट तो कर रहा है, बट क्योंकि जो नंबर्स हैं केवल नंबर को ऐड करता है, तो इसलिए इसने केवल नंबर्स वैल्यूज हमें रिटर्न कर दी और टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम लोग बात करते हैं कि सारे सेल्स हैं और उसके साथ में क्या डायरेक्ट इनपुट मेथड काम कर सकता है, इक्वल टू सम। ये देखिए मैंने यहां से पूरी कंप्लीट रेंज लिख दी, कॉमा, और यहां पर मैं एक वैल्यू अपने पास से लिख रहा हूं 1,50,000। मीन्स ये बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज एज वेल एज डायरेक्ट इनपुट, सेल रेफरेंसेस भी किए हम लोगों ने और डायरेक्ट इनपुट भी यूज किया, तो ये इस तरीके से फंक्शन कर सकता है। 255 तक हम लोग इसमें टोटल रेंज या नंबर्स डायरेक्ट इनपुट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये रेंज प्लस 1,50,000, और अगर हम लोग लिखें 20,000 तो ये इस तरीके से ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा। और जो लास्ट है हम लोगों का रेंज या एरेज, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट रेंज भी हम लोग बता सकते हैं, डायरेक्ट एक साथ भी बता सकते हैं। एक रेंज ये हो गई, कॉमा लगा करके दूसरी रेंज, इस तरीके से 255 रेंजेस तक हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं और ये हमें आंसर इस तरीके से रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हम इस वाले को देखते हैं तो हमने सारी रेंज को एक साथ सेलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं E9 से F18 तक के सेल्स को रेफर किया, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, दो डिफरेंट रेंज या एरेज दिए। F9 से F18 तक एक रेंज है और E9 से E18 तक एक रेंज है। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, सम, जो हमें वैल्यू एडिशन या टोटल नंबर की सम रिटर्न कर देता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।